कहना है कि संकटों में मुस्कुराना सीख लो। विजय भैया आपके लिए कहना है कि संकटों में मुस्कुराना सीख लो और कंकटों में पथ बनाना सीख लो। सफलता खुद ब खुद मिल जाएगी, पहले दूसरों के काम तुम आना सीख लो। और बब्बर भैया आइए, मैं अपने गीत दे रहा हूं विजय मस्ताना जी। एक धुन बजी, और तड़पेला मोर चढ़ल जवानी, भोजपुरी वालों ने कहा, और तड़पेला मोर चढ़ल जवानी कब दे लगन लागी। अब की जान न लागी जाए, अगले साल लाग जाए। अरे तड़पेला मोर चढ़ल जवानी कब दे लगन लागी। अरे ए राजा जी बाजा बाजे की ना बाजे, बजा रहा हूं मैं। वही नवंबर 18 नवंबर का समझो बाजी। ये तो गीत रही, लेकिन कहना क्या है बाबा। आइए, मेरी गीत क्या कह रही है। और सुनी बात कह के की तो दशरथ जी मन में डोले, और समझा कर अपनी रानी से ऐसी बानी बोले। जब माता कैकेयी कोप भवन में बैठी थी, तब राजा दशरथ जी उनके पास जाते हैं और कहते हैं, रानी, जब माता कैकेयी ने 2 वरदान अपने मांगे, तब राजा दशरथ ने कहा, क्या बात है रानी मुझे ये बताइए, मेरे ये नहीं समझ में आता कि आप ऐसा क्यों कर रही हैं। और कह क्या रहे हैं राजा दशरथ, अरे ममता की पावन भूमि में क्या बात है बेटा, क्या बात है, क्या बात है। और राजा दशरथ जी कह रहे हैं माता कैकेयी से, अरे ममता की पावन भूमि में ऐसी वीरानी। हे रानी, मुझे आप ये बताइए कि आप तो ममता के सागर हैं, शायद आपसे ज्यादा राम को कोई नहीं चाहता होगा, लेकिन ये कैसी आपके अंदर विषमता आ गई है माँ? एक एक शब्द समझा दो भैया। कैसी आपके अंदर रानी विषमता आ गई है कि आज ये करना पड़ रहा है तुम्हें? राजा दशरथ माता कैकेयी से पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं? अरे माँ, ममता की पावन भूमि में ऐसी
रानी है रानी। हाय रानी, क्या बात है? इसमें दो शब्द आ रहे हैं, हाय और रानी क्या? और हाय रानी। हाय रानी और क्या? विजय मस्ताना जी, गौर से सुनिएगा शब्द को। अब की बार ये नहीं कहना कि ये कैसे हो गया। एक एक अक्षर अलग करके दे रहा हूँ, एक एक अक्षर जोड़ करके दे रहा हूँ। अरे जोड़ी ने पहिए कहीं सुनियो कहीं उड़ा दे है। और क्या? इतना संकेत बहुत है। और कहना है, अरे ममता की पावन भूमि में ऐसी वीरानी, हे रानी जी है रानी है रानी। मुझे हैरानी होती है, क्या बात है? हे रानी, मुझे हैरानी होती है हे कैसे, रानी, हाय रानी, क्या बात है? हे रानी और मुझे क्या? हैरानी होती है कि ये कैसे तुम्हारे अंदर विषमता आ गई और है। क्या? जिसको तुम अपने प्राण से ज्यादा प्यार करते थे, आज उसके लिए 14 वर्ष का वनवास मांग रही हो। और क्या? और कहते क्या है, अरे ममता के सागर में और कहते हैं राजा दशरथ, अरे ममता के सागर में कैसे आएगी रानी। रानी, रानी, क्या बात है? सही है ये कहानी। और कहते हैं, अरे लाडला जो तेरा जिसका, अरे लाडला जो तेरा जिसका तेरे दिल में वास है, तेरे दिल में बात है, तेरे दिल में बात है। जो तुम्हारा इतना प्रिय लाडला बेटा था, तुम्हारे दिल में जो वास करता है, उसके लिए इतनी बड़ी सजा। हे रानी, मुझे आज हैरानी हो रही है। क्या बात है? क्या बात है? और कह रहे हैं, अरे लाडला जो तेरा जिसका तेरे दिल में वास है, अरे इसी लाडले को देना चाहे क्यों वनवास है। जो तुम्हारा इतना प्रिय लाडला बेटा है, उसी के लिए वनवास क्यों देना चाहते हो वनवास। क्या बात है? क्या बात है? और कह रहे हैं राजा दशरथ, अरे ममता के सागर में कैसे, अरे ममता के सागर में कैसे आएगी रानी। अरे ममता के सागर में कैसे आएगी रानी। तो हे रानी जी है रानी है रानी। मुझे बहुत हैरानी हो रही है, जिस बेटे के प्रति इतना तुम्हारा प्यार है, आज उसके लिए वनवास मांग रही हूँ। और कहते क्या है, अरे ममता मई हो जिस पे ममता खूब लुटाया है, ममता खूब लुटाया है, ममता खूब लुटाया है। हे रानी, तुम इतनी ममतामयी हो जिस पर इतना खूब ममता लुटाया तूने, इतना उसको चाहिए। और कहते क्या है, अरे उसी राम के प्रति ऐसा भाव कहाँ से आया है, भाव कहाँ से आया है, भाव कहाँ से लाया
हेलो हेलो अक्कन भाई। माइक को थोड़ा और बढ़ा दीजिए, कम बोलिए होता जा बोलिए रहा है। अब बोलिए। अरे ममता मई हो जिसपे ममता खूब लुटाया है, ममता खूब लुटाया है, ममता खूब लुटाया है। क्या अरे उसी राम के प्रति ऐसा भाव कहाँ से आया ये है, भाव कहाँ से आया है, भाव कहाँ से आया है। अरे माँ बेटे की प्रीत री अरे माँ बेटे की प्रीत रीत कैसे तू बिसरानी, क्या बात है। जो माँ बेटे का प्रीत है उसको तुम बिसरा दी हो रानी। ये कैसी विषमता आ गई है तुम्हारे अंदर, क्या हो गया है विजय जख्मी भैया सुन लो। रानी? तुम्हें ऐसा क्या हो गया है कि जिस बेटे से इतना तुम प्रेम करती थी आज इसके प्रति इतनी संवेदना है? और कहते क्या है राजा दशरथ, अरे माँ बेटे की प्रीत रीत कैसे तू बिसरानी, अरे हे रानी जी, है रानी, है रानी, जब इतना समझाए तो नहीं बर्दाश्त हुआ तो राजा दशरथ जी और क्या कहते हैं, क्या कहते हैं। कैकेयी जी से, हाँ नागिन के जैसी, जब समझाते समझाते जब हृदय भर गया तो कहते क्या है, अरे नागिन के जैसी कैसे बन बैठी तू माई है, बन बैठी तू माई है, बन बैठी तू माई है। क्या तुम्हारी वो ममता मर गई? जो पहले राम से तुम प्रेम भाव, जो तुम्हारी ममता थी, क्या वो अब मर गई है जो आज ये ऐसा काम कर रही हो? और क्या? अरे नागिन के जैसी कैसे बन बैठे तू माई है, बन बैठी तू माई है, बन बैठी तू माई है। और कहते क्या है, अरे ममता कलंकित करती काहे बनी कसाई है, काहे बनी कसाई है, काहे बनी कसाई है। अरे नागिन के जैसी कैसे बन बैठी तू माई है, ममता कलंकित करती काहे बनी कसाई है, अरे ममता की सिंधु ममता की सिंधु रंगीला, बाबा अरे ममता की सिंधु रंगीला होकर पुरानी, अरे ममता की सिंधु रंगीला होकर पुरानी, अरे हे रानी जी, है रानी, है रानी, बोलो मोर मुरलिया वाले की जय, सरकार की ये होती है गायकी और बजायकी। आइए
देखिए बहुत बढ़िया गीत भैया ने दिया, बहुत बढ़िया प्रयास था और मेरे तरफ से देखिए प्रयास है, बहुत बढ़िया गीत था कि तड़पेला मोरी चढ़ल जवानी क्या बात की है आशीष भैया, बहुत सुंदर। ओ बम भोले बम भोले बम भोले बम 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 बम। क्या बात है, बहुत सुंदर। ऐसी बात की होनी चाहिए भैया, साफ साफ की तड़पेला मोरी चढ़ल जवानी कबरी लगाने लागी हे राजा जी बाजा बाजी की ना बाजी। ऐसे गाया जाता है, बता दीजिए। चलिए मैं समझ जाता नहीं लूंगा भैया, अश्विनी ने बहुत बढ़िया गीत दिया, सुनिए कि ममता की पावन भूमि में क्या बात है आशीष, क्या बात है, बहुत सुंदर। क्या बात है क्या बात की है दोस्त। और देखिए आशीष भैया, आपके प्रतिद्वंदी आपको पुरस्कृत है। देखिए बहुत बहुत धन्यवाद है अनुज को अपने। क्या बात है। आहा, ये हमारे देखिए आदरणीय, हमारे परम आदरणीय बड़े भैया राजकुमार बावरा जी, जो आज हमारे साथ कोरस में संगत कर रहे हैं। हमारे राम मार्गदर्शक भी हैं ये, हम इन्हीं के सिखाए हुए हैं, जो भी सीखते हैं इन्हीं से सीखते हैं। हमारे नाल वादक के लिए 51 रुपए और 51 रुपया अपने इस शिष्य को गुरु जी के चरणों में सादर प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम है, आशीर्वाद की कामना करता हूँ दोनों भाई लोग। आइए गीत पे आइए। हरे ममता की पावन भूमि में ऐसी वीरानी और तो हे रानी जी हैरानी हैरानी जी हैरानी। ये आपका गीत है, आप कह रहे हैं। और देखिए हमारे बड़े भैया रमेश पटेल जी कर कमलों से हमारे नाल वादक के लिए 21 रुपया बहुमूल्य मुद्रा भैया, इसी तरह आशीर्वाद बनाए रहे, बहुत बहुत धन्यवाद है। सुनिए ये हमारे अश्विनी भैया का गीत था। अब देखिए हमारे गुरुदेव ने क्या लेखनी किया। क्या बात है ये। बहुत राजा दशरथ जी के लिए कई कहती है, लेकिन यहाँ पर कि जो बूझा वो सूझा समझो, क्या बात है भैया श्री, क्या बात है।
न बा। आपने राजा दशरथ जी को दिखाया और मैं माँ कैकेयी को दिखाता हूँ। क्या हुआ क्या हुआ? जवाब यही होता है कि जो बूझा सो बूझा, समझो समझ में मेरे जानी जी। माँ कैकेयी कह रही हैं कि मुझे जो समझ में आया वो मैंने मांग लिया। बिल्कुल सही। कि जो बूझा वो सूझा, समझो समझ में मेरे जानी जी। ते हे राजा जी, आपने रानी दिखाया, तो अगर आपने रानी दिखाया तो फिर इधर तो राजा है ये। ते हे राजा जी, है कैसी है रानी। हे राजा जी, है कैसी है रानी। हे राजा जी, कैसी है रानी। हे राजा जी, कैसी है रानी। हे राजा जी, कैसी है रानी। ये होई न बा। वो पहली राउंड थी, आपने जो कर दिया इसको कहते हैं गाना बजाना। बजाना ये नौटंकी नहीं है। नो नौटंकी, कीर्तन है ये। आइए चलिए ठीक है, छोड़िए जो भी है जाने दो। अरे देवासुर संग्राम में जाकर प्राणपति के बचाया। जवाब सुनिएगा, सुनी ऐसी वैसी जवाब नहीं। अगर जवाब अच्छा लगेगा भाई बताना। अरे देवासुर संग्राम में जाकर प्राणपति के बचाया। जब युद्ध हो रहा था तो माँ कैकेयी ने एक उंगली लगाए थे रथ में, तो राजा दशरथ जी के प्राण बचा था। समझो भैया गौर करिएगा। और पहिए में एक उंगली फंसा के वर दो मैंने पाया। भी सही है। राजा दशरथ जी से माँ कैकेयी कह रही है ऐसे वरदान नहीं पाई हूँ, मैंने आपके प्राण बचाया है। तमाशा नहीं है। और एक उंगली लगा करके, एक उंगली लगाया तो वरदान पाया। क्या बात है। ऐसे नहीं मिल गया। अरे वरदानी वरदानी की क्या बात है। क्या बात है, क्या बात है। गाना गाने से नहीं, उसको समझाइए पब्लिक को। बताइए ये कहानी कब की है, कैसी है। जवाब ऐसे नहीं होता है भैया। अरे गमों की आंच में आंसू उबाल कर तो देखो, गमों की आंच में आंसू उबाल कर तब देखो। अरे बनेंगे रंग किसी पे डाल के तब देखो। तुम्हारे दिल की कसक कम जरूर होगी, किसी के पैर का कांटा निकाल कर तब देखो। क्या बात है, आसान नहीं है। अरे वरदानी वरदानों की वर रीति न पहचानी। भैया समझो, वरदानी वरदानों की वर रीति न पहचानी। ना यहाँ पर देखिए वर दो होते हैं, एक जो वर मिलता है वरदान जिसको कहते हैं, एक जो शादी में वर दूल्हा को कहते हैं। लीजिए देवता स्वरूप बच्चे से आ गया। बहुत बड़ा पुरस्कार आया। बड़े भैया जवाब समझ में आ रहा है ना। यहाँ पर जो वर है, वर दो प्रकार के होते हैं। जो एक वरदान है, वरदान जो मिलता है, एक वर है दूल्हा कहा जाता है वर। ये हमारे भैया विक्की बाबू की कर कमलों से भैया 11 रुपए आशीर्वाद है। भैया विक्की भैया, ये हमारे तरफ से आपको इनाम है। आइए ले लो बेटा, ले लो ले लो। क्या बात है। बोलो साचे दरबार की जय।
टाफी खाना बेटा, ऐसा वैसा मंडल नहीं है ये। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद है आपको, ये हमारी तरफ से आपको। क्या बात है। हर वरदानी वरदानों की वर रीति न पहचानी। जैसे कि एक चौपाई हुआ करता था, आज भी बोलते हैं लोग हाँ, कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। हाँ, वही वचन है, दो वचन, समझो। एक उंगली लगाई और दो वचन पाई। हाँ, एक लगाओ दो पाओ, एक लगाओ दो पाओ। हाँ, हर वरदानी वरदानों की वर रीति न पहचानी। और रमेश भैया, ये कच्चा चना नहीं है। राजा जी है कैसी है रानी, राजा जी कैसी है रानी, राजा जी कैसी है रानी। देखिए ज्यादा समय नहीं लेकर के हाँ, मैं जवाब गीतों के माध्यम से दे रहा हूँ। बस बस। अरे पहले में राम वाने, दूजे में भरत राजा जी। पहला वर राम बन, हाँ, दूसरा वर राजा राजगद्दी पे बैठे हाँ, समझो। भरत जी को, और दूसरा अवतार जी से कारण वो तार बने राधा जी। जब हाँ, भगवान जी का दूसरा अवतार हुआ हाँ, रावण को मारने के लिए, वही अवतार है राम अवतार। रावण को मारने के लिए सुन लीजिए, हाँ, है रावण। अवतार जिस कारण वो तार बने राजा जी। रावण मारा क्या जाएगा। बात है। हाँ, देखिए मेरे गुरुदेव का आदेश हुआ कि टाइम भी हो गया है, रावण मर जाए मारा जाए। रावण मरने के लिए तैयार हो असली जाओ। भैया, हाँ, असली भैया देखिए टाइम देखिए, इसको कहते हैं लक चांस। हाँ, तो हे राजा जी है कैसी है रानी, हे राजा जी है कैसी है रानी, हे राजा जी है कैसी है रानी। देखिए 20 मिनट के अंदर दोनों का जवाब हो गया।